मानव शरीर में दिमाग और मोबाइल में प्रोसेसर का काम एक ही होता है। जैसे ऐप कितने देर में ओपन होता है, गेम कैसा चलता है या सपोर्ट करता है, मोबाइल की स्पीड, मोबाइल का हैंग होना, बैटरी का चलना ना चलना, ये सब कुछ प्रोसेसर पर ही निर्भर करता है। स्मार्टफ़ोन के लिए अब तक सिर्फ 4 कंपनी ही प्रोसेसर बनाती है। ये चारों कंपनी और उनके प्रोसेसर कुछ इस प्रकार से हैं। पहला क्वालकॉम, दूसरा मीडियाटेक हीलियो, तीसरा हवाई कंपनी का हाईसिलिकॉन किरिन, चौथा सैमसंग एक्सजाइनस। मोबाइल प्रोसेसर कंपनी के बारे में तो जान गया, पर इनमें बेस्ट कौन सी कंपनी है, कौन सा आपको अपने मोबाइल के लिए चूज़ करना चाहिए, इसको समझने के लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में समझाते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 आर्किटेक्चर, नंबर 2 कोर, नंबर 3 एनएम मतलब नैनोमीटर, नंबर 4 गीगाहर्ट्ज़। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। जैसे आपको घर बनाने के लिए एक बेस्ट डिज़ाइन, एक बेस्ट नक्शे की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही आर्किटेक्चर मतलब कम से कम स्पेस में प्रोसेसर को बहुत अच्छे डिज़ाइन में बनाना होता है। और आर्किटेक्चर का काम सिर्फ एक कंपनी आर्म करती है, जिसका पूरा नाम एडवांस रिस्क मशीन होता है। आर्म प्रोसेसर को डिज़ाइन करती है, फिर क्वालकॉम, मीडियाटेक हीलियो, हाईसिलिकॉन किरिन, सैमसंग एक्सजाइनस जैसी कंपनी प्रोसेसर को बनाना स्टार्ट करती है। आपने देखा होगा प्रोसेसर पर A5, A7, A9, A50, A57 जैसे कुछ लिखा होता है। जिसका नंबर ज़्यादा होगा उस प्रोसेसर का आर्किटेक्चर उतना ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर के कोर की। दोस्तों, जैसे आपके पास 2 हाथ है, अगर 4 हाथ होते तो कोई भी काम आपसे और भी जल्दी हो जाता। ठीक वैसे ही प्रोसेसर में जितने कोर होते हैं वो प्रोसेसर उतना ही जल्दी काम को कर लेगा। जैसे डुअल कोर मतलब 2 कोर मतलब 2 हाथ, क्वाड कोर मतलब 4 कोर 4 हाथ, हेक्सा कोर मतलब 6 कोर 6 हाथ, ऑक्टा कोर 8 कोर 8 हाथ, डेका कोर 10 कोर 10 हाथ। मतलब जितना ज़्यादा कोर उतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर, क्योंकि वो काम बहुत ही आसानी से कर देगा। अब बात एनएम मतलब नैनोमीटर की। एनएम 12 nm, 16 nm, 14 nm ये होता क्या है? दोस्तों, प्रोसेसर में लाखों करोड़ों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और उन ट्रांजिस्टर की मोटाई nm मतलब नैनोमीटर में मापी जाती है। जितना कम nm टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर होगा वह उतना ही बेस्ट होगा। अब तक क्वालकॉम 845 10 nm टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर बना चुका है। वहीं अगर बात की जाए एप्पल फ़ोन की, तो एप्पल का A12 प्रोसेसर 7 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ट प्रोसेसर बना चुका है। अब आप खुद सोचना कौन सा बेस्ट प्रोसेसर आपके लिए होगा। प्रोसेसर में गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है उसे समझते हैं। गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी को बताता है। किसी मोबाइल के प्रोसेसर में 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब वह 1 सेकेंड में 10 करोड़ बार काम करता है। प्रोसेसर में जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होगा प्रोसेसर उतना ही अच्छा होगा और वो मोबाइल फ़ोन उतना ही अच्छा होगा। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को समझ चुके हैं तो फिर कभी आपको प्रोसेसर के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी मोबाइल को ख़रीदने से पहले प्रोसेसर के बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त कर लेंगे। कौन सा हमारे लिए बेस्ट मोबाइल है और कौन सा हमें परचेज़ करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यहाँ से आप ज़रूर कुछ सीखे हों। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।